जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। इस सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे आज पिछले 5 और 6 साल से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन जो आप लोग जो 2025 का नीट जो देने वाले हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल क्वेश्चन होंगे। और आपको हर एक कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, हर एक ट्रिक समझाऊंगा, ट्रिक के साथ में हर एक क्वेश्चन को अप्लाई करूंगा। राइट, तो क्लास में डियर बच्चों फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन घंटा दबाइए। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन माइक। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले देखिए कि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, और हर बार कहीं ना कहीं यूनिट एंड डायमेंशन से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले माय डियर बच्चों देखिए कि क्वेश्चन करा है कि द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। देखिए, हमने हमने एस आई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा होगा, उसमें हमने पढ़ा था कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है एंड देन दो हमारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। वो दो कौन कौन सी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है? एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन पूछा है। अब बताना है कि कौन से, ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में बताने की किसका डायमेंशन सेम है। तो सबसे पहले स्ट्रेन की बात करते हैं। ओके, तो स्ट्रेन की अगर बात करते हैं तो स्ट्रेन का जो सूत्र होता है डेल एल अपॉन एल। ठीक है, तो एल से एल कट गया तो ये डायमेंशन लेस हो गया। राइट, यानी M0 L0 और T0 इसका डायमेंशन लेस फिजिकल, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया स्ट्रेन। क्योंकि चेंज किसी भी हम जब पढ़ते हैं तो किसी भी अगर एक वायर को अगर लेते हैं, प्लेट को लेते हैं और प्लेट में कोई हम वेट झुलाते हैं तो उसमें चेंज ऑफ लेंथ एंड इनिशियल लेंथ के रेशियो को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन। दूसरी बात करेंगे एंगल। तो एंगल माय डियर बच्चों, एंगल जो है थीटा। राइट, और ये एंगल हमने देखा ये भी डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें कोई ना तो इसमें डायरेक्शन होता है ना तो मैग्नीट्यूड होता है। राइट, ये होगा। फिर इसके बाद हमारे पास एक दिया है स्ट्रेस। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें तो ML T-2 एंड L2 जब ऊपर जाता है, तो जब ऊपर ले जाते तो एल कट जाएगा तो ML-1 और ठीक है और T-2, ये इसका हमारे पास आ गया डायमेंशन। राइट, ओके। इसके पास आर्क है तो आर्क जो होता है ये लेंथ होता है, LE/GT है, ये लेंथ होता है, यानी इसका डायमेंशन L होगा। समझ में आया। एंगुलर स्पीड की बात करते हैं। एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा इक्वल टू, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं थीटा अपॉन टी। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये यहाँ भी आप देखिए एंगुलर स्पीड हो गया, तो एंगुलर स्पीड को भी हम थीटा अपॉन टी से रिप्रेजेंट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पास हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। ठीक है ना, ओके। थीटा को हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट है हमारा। ठीक है, तो इसको हम रेडियस रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, रेडियन जो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, ये रेडियन इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। ठीक है ना, रेडियन अपॉन टाइम हो गया। ओके, तो टाइम हो गया। अब ये रेडियन जो है डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, तो एंगुलर स्पीड भी हमारा क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस है तो रेडियन, तो टाइम नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? टाइम नीचे। तो इसका भी क्या होता है? कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, यानी T-1 होगा। राइट, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी के होने। राइट, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पास हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें देख रहा है कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे बता रहे हैं सेम डायमेंशन के। तो स्ट्रेन का देखिए, यहाँ पास स्ट्रेन का हमने देखा ML-T-0, ML-T-0, है ना, सॉरी ML0, हालांकि M0 L0 T0 ये है स्ट्रेन का। ठीक है, और एंगल देखिए, ये दोनों आप देखिए यहाँ पास हमारे पास जो दोनों डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। राइट, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या सही है। बट अगर देखिए सेकेंड ऑप्शन में तो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस का जो हमारा डायमेंशन होता है ML-T-2 और ML-T-2, ML-T-1, ML-T-2, ये होता है इसका डायमेंशन स्ट्रेस का। और एंगल जो होता है, एंगल डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो ये इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सेम नहीं है। स्ट्रेन को देखते हैं, स्ट्रेन में ये भी, ये तो डायमेंशन लेस है, बट आर्क हमारा इसका डायमेंशन होता है, लेंथ होता है, तो ये भी इसका पेयर हमारा गलत हो गया। एंगुलर स्पीड का होता है T-1, ये जो डायमेंशन होता है। स्ट्रेस का होता है, स्ट्रेस का ML
टी माइनस एम एल टी माइनस वन टी माइनस का टू। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू ये होता है इसका, तो ये भी पेयर हमारा सेम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज विल बी राइट आंसर। ओके, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सेकंड, अगला ऑप्शन सॉरी अगला क्वेश्चन सेकंड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है माय डियर बच्चों। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल हैंडल करिएगा। ये 2024 नीट का क्वेश्चन है और मजा आ जाएगा आप लोगों को, राइट। तो सबसे पहले बोला है कि फोर्स है, ठीक है ना। फोर्स इज डिफाइंड एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट ऑन अ पार्टिकल इज अ गिवन टाइम टी। यहाँ पास टाइम टी, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। अब बताना ये जो चारों हमारे फैक्टर दिए हुए हैं, चार जो हमारे पास ऑप्शंस है, वो चार ऑप्शन में कौन सा डायमेंशनलेस है इफ अल्फा बीटा और कांस्टेंट। अगर अल्फा बीटा दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो कौन सा फैक्टर हमारा डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम यहाँ पास लिखेंगे एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। ओके, तो सबसे पहले क्या कहता है डायमेंशन का जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, क्या कहता है कि सभी हमारे पास जितने होते हैं उसको हमें इक्वल कर देना, ठीक है ना। यानी सभी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सभी को हमें हर एक पार्ट को इक्वल कर देना। यानी फोर्स इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर और फोर्स इक्वल टू बीटा टी, ये हो गया हमारे पास इतना, ठीक है। ओके, तो अब इससे हमें क्या कर देना है, हमें इससे निकाल लेना है हमारे पास डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, देखिए फोर्स का डायमेंशन हमें पता है। तो अल्फा ये हमारा क्या है, अल्फा हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है ना। तो फोर्स अपॉन क्या हो गया, टाइम का स्क्वायर, यानी एम एल टी माइनस का 2 अपॉन, है ना। क्या होता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पता है आप, नहीं पता तो मैं इसको भी और अच्छे डिटेल्स बता देता हूँ। फोर्स को हम कैसे निकालेंगे, ये इसको यहाँ पास करेंगे, ठीक है ना। फोर्स अपॉन क्या होता है माय डियर बच्चों, टी स्क्वायर है, राइट। तो फोर्स अपॉन फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। और टी स्क्वायर, जब हम अल्फा का डायमेंशन निकालेंगे तो मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्योंकि एक्सेलरेशन का अभी आपको पता होगा ये होता है -2, ठीक है ना। और यहाँ पास t -2 हो जाए, सॉरी पावर 2 चढ़ा हुआ है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, राइट। अब ये जो 2 ऊपर जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एम एल, देखिए ये प्लस में है, जब ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा इधर साइड, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यानी -4 हो जाएंगे। यानी हमारे पास एक आप ये अल्फा इक्वल टू आ गया, हमारे पास एक वैल्यू इंपॉर्टेंट वैल्यू आई है, वो कौन सी आई है, ये आ गई हमारे पास, यानी कि अल्फा इक्वल टू एम एल टी -4, राइट। ओके, अब हम क्या करेंगे माय डियर बच्चों, अब हमें बीटा का निकालना है। तो बीटा को कैसे निकालेंगे ये देखिए, ठीक है। तो बीटा को हमें निकालेंगे, सॉरी बीटा इक्वल टू, तो एफ इक्वल टू हमने देखा, एफ इक्वल टू हमने यहाँ पास लिखा है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पास अगर आप करिए तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन टी, है ना। इसका भी डायमेंशन अभी हमने बताया एम एल टी -2 होता है, और टी, अब ये देखिए इसकी पावर अगर 1 है, अगर ऊपर जाता है तो माइनस को हो जाएगा, यानी बीटा इक्वल टू हो जाएगा एम एल टी। बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेंगे, और एम एल टी माइनस का अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास ये आ गया अगला, ठीक है। तो ये आ गया अगला बीटा इक्वल टू आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, ये आ गया हमारे पास बीटा का। ओके, समझ में आई बात इतना। अल्फा बीटा, अब हम इसको क्या करेंगे, हर एक फैक्टर में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पास अल्फा टी दिया, देखिए सबसे पहले यहाँ अगर हम सॉरी बीटा टी अपॉन अल्फा, तो सबसे पहले बीटा का अगर यहाँ पास बीटा इसको रखते हैं, ठीक है ना, एम एल टी माइनस का 3, ओके, 3 माइनस का 3 इंटू टी हो गया, ये इसका डायमेंशन है ना। अब बीटा के एम एल टी माइनस का 4, ओके, जब आप यहाँ रखते हैं इसकी पावर 1 है, राइट। अब यहाँ रखते हैं तो एम एल टी माइनस का हो जाएगा 2 और एम एल टी माइनस का 4 हो जाएगा। तो क्या ये सही है, ये वाला पेयर हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा क्या है, रॉन्ग हो गया, ये गलत है। ओके, अब अगला देखते हैं। जब हम अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस का 4 अपॉन बीटा इंटू टी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीटा कितना है, एम एल टी माइनस का 3। ओके, तो जब हम देखिए इसकी पावर अभी टी की पावर 1 है, -4 है, तो इसमें हम जब हम इसको पावर हमेशा क्या होती है, ऐड होएंगी या सब्ट्रैक्शन होगी, राइट। तो हम इसमें करेंगे एम एल, हमारे पास आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, टी की पावर में 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, टी की पावर में -3
और एम एल टी माइनस 3, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखिए ये वाला क्या हुआ, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ये डायमेंशनलेस ये हमारे पास फैक्टर है। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो। इस प्रकार से हमें अब यहाँ पास आप देखिए क्या हो सकता है, क्या इसमें अल्फा बीटा टी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये डायमेंशन हो सकता है? बिल्कुल गलत, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा है, इसकी पावर मल्टीप्लाई। अब अल्फा बीटा, अब यहाँ भी देखिए, आप गौर करिए कि अल्फा बीटा का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी की पावर में इस प्रकार से है, क्या ये डायमेंशनलेस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप इतना थोड़ी सी लॉजिक लगा सकते हैं, इस ये दो ही ऑप्शन में हमें लॉजिक लगा लेना, यानी फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में हमें यहाँ पास क्या ऑलरेडी पता चल जाएगा कि सॉरी मैं इसमें क्यों, हमारे पास ये इस प्रकार से बी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? ये नीट 2024 का क्वेश्चन था, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको समझाया, आपको आशा है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखिए फिर आ गया वही, फिर आ गया, मैं बताया था ना कि जो हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, उससे पता नहीं बार बार क्वेश्चन कहाँ से घुमा के पूछता है। हमें सप्लीमेंट्री जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी ना, उसको ध्यान में रखना है। अब ये नीट 2022 से पूछ लिया क्वेश्चन, अभी नीट 2024 में भी पूछा था इसी का, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। अब वो क्या है, मैंने बताया था जो प्लेन एंगल है, वो प्लेन एंगल क्या है, तो प्लेन एंगल की अगर बात करते हैं, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको प्लेन जो एंगल हमारा होता है, उसका जब मेजरमेंट करेंगे तो थीटा अपॉन क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना। और जब हम देखते हैं तो ये इसका जो डायमेंशन होता है, सॉरी यूनिट होता है, रेडियन होता है, ठीक है ना। और इसके बाद सॉलिड एंगल की बात करते हैं, अगर सॉलिड एंगल की बात अगर करते हैं तो स्टेरेडियन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेरेडियन, ठीक है ना। ये इसका हो जाता है यूनिट, ठीक है, बात समझ में आई। जब दोनों यूनिट, ये दोनों यूनिट, एक रेडियन है एक स्टेरेडियन, अब हमें बताना है क्या ये दोनों, अब इसका ये दोनों देखिए रेडियन है ना, बट इसका ये क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। ये क्या है, इसकी फिजिकल, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, दोनों डायमेंशनलेस है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रेडियन आ गया, क्योंकि इसमें रेडियन आ गया है, और रेडियन का डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। उसका थीटा जो होता है, एंगल होता है, एंगल, हालांकि एंगल तो डायमेंशन लेस ही है। तो आप ये देखिए इसकी, अब ये दोनों की यूनिट है, क्या है, यूनिट है, बट डायमेंशन नहीं है, क्या नहीं है, दोनों की यूनिट है, दोनों की यूनिट है। एक प्लेन एंगल की जो बात करते हैं, प्लेन एंगल की जो बात करते हैं उसकी यूनिट क्या है, रेडियन है। बट सॉलिड एंगल का जो सॉलिड एंगल की अगर बात करा जाए, तो सॉलिड एंगल का अगर बात करते हैं तो उसका जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है, ठीक है। बट दोनों के डायमेंशन नहीं है। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए डायमेंशन बट नो यूनिट, देखिए यूनिट है, तो ये गलत हो गया ये ऑप्शन हमारा, नो यूनिट। अब यहाँ आ गया नो यूनिट, बट यूनिट तो है, ये भी गलत हो गया, बिल्कुल सरासर गलत है। बोथ यूनिट एंड डायमेंशंस, ये भी गलत हो गई। यूनिट बट नो डायमेंशन, सही है, ये सही है, यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास, चौथा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करने में, राइट, बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई। द डायमेंशन एम एल टी माइनस 2a-2, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। सबसे पहले देखिए, अब हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, हालांकि हमारे पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स के मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसको ACBD हो गया है, कोई बात नहीं है, आपका ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इस डायमेंशन की। ये डायमेंशन है क्या किसका, MLT-2a-2, ये है किसका, एक्चुअली किसका बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को हम देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, कैसे होता है, वो फाइंड करेंगे, राइट। बात समझ में, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई B इक्वल टू होता है B, और अच्छे से लिखते हैं हम इसको, मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है V और A होता है, B डॉट A होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए B डॉट A आया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन अगर फाइंड करना चाहते हैं हम, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन बहुत अच्छे तरीके, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, आसान तरीके से, ठीक है। तो अगर 12th का आपने
इनिशियली आपने थोड़ा सा भी देखा है तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है ना। इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट जो होता है वो होता है वेबर, ठीक है ना। यूनिट भी बता दूं मैं आपको। तो यहाँ देखिए आप बी है, तो बी एक्चुअली क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो वी अगर मैग्नेटिक फील्ड है, बी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको कैसे आप करेंगे, ठीक है ना। तो बी को हम मैग्नेटिक फील्ड, इसी का हम यूनिट जो होता है, यूनिट जो होता है टेस्ला भी होता है, ठीक है ना। टेस्ला होता है, टेस्ला के साथ साथ वेबर पर मीटर भी होता है। मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा अभी यहाँ चीजें, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक बात करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करा जाए तो इसका जो डायमेंशन होता है एम एल जीरो टी माइनस का 2 और ए माइनस का 1। इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपसे नहीं, फील्ड का कोई भी फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अदरवाइज कुछ भी हो, आप देखिए आप कैसे लॉजिक लगा सकते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे हम फाइंड करेंगे, है? चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, अदरवाइज कुछ भी हो, आप उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये डायमेंशन देखिए, एम एल जीरो टी माइनस 2 ए माइनस 1 इसका डायमेंशन हुआ, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पास जो ये ये क्या है, एरिया है, यानी जो सरफे कहा जाए तो ए उसका एरिया है, ठीक है ना। ओके, तो एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए से, ठीक है। यहाँ पास एरिया को एल स्क्वायर, ये एरिया हो गया, ठीक है ना। एम्पियर नहीं है, एरिया है, क्योंकि कहा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जैसे एरिया से निकालता है उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी एरिया। ओके, उसका हमेशा एरिया, जो सरफेस का एरिया है उस सरफेस के एरिया के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से गुजरती है, ठीक है। तो एल स्क्वायर हो गया। ओके, अब इसको जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास, कितना आएगा, एम एल टू टी माइनस का 2 ए माइनस को 1 आ गया। ये हो गया हमारे पास, ए माइनस को 1 आ गया, इसका ए माइनस को 1 आ गया, ये उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको कैलकुलेट करा, बात समझ में आई। अब इसके बाद मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, बहुत बहुत सिंपल है ये, इसको निकालना। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को बहुत सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको हम दो चीजों से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूला भी हैं, जैसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, और इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी हो गई, ये अलग अलग चीजें है, राइट। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जिसको हम म्यू जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, म्यू जीरो भी होता है। ओके, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं पास, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को और अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो यहां से हम बी इक्वल टू अगर आइडेंटिफाई करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो म्यू जीरो आई अपॉन यहाँ पास 2 पाई आर, ये होता है इसका फॉर्मूला। और यहाँ से हम इसको और अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए तो अब मैं यहीं पास निकाल देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये देखिए म्यू जीरो है, अब यहाँ म्यू जीरो बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट हो जाए आपको कि म्यू जीरो का डायमेंशन क्या होगा, ये सब चीजें निकालना कठिन होता। तो एक और हमारे पास फॉर्मूला एफ इजकल टू क्यू वी बी, इतना ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करिए, आराम से आपको निकाल जाएगा बी, ठीक है। यहाँ से हम बी भी निकाल सकते हैं, तो बी बी इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू वी हो जाएगा, राइट। तो बी इजकल टू अगर जब आप फाइंड करते हैं तो एम एल टी माइनस का 2
और यहाँ पास जो चार्ज है देखिए, तो यहाँ पास हम करंट को हम आइडेंटिफाई करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा आई टी इक्वल टू, यानी जो एम्पियर इंटू टाइम, ओके, एम्पियर ये टाइम हो गया, और यहाँ पास वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन हो गया, राइट, एल टी माइनस वन हो गया। बात समझ में आई? इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, एल से एल कट जाएगा हमारे पास, और टी जो है बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी यहाँ से टी से, देखिए एक ये है एक ये है, तो टी से टी कट गया, ओके। तो हमारे पास जो आया, जो हमारे पास आएगा एम एल जीरो टी माइनस का टू, और ये ऊपर चला गया, तो मैंने वही निकाला ना, ये वही निकाला है आपके पास, ठीक है। वही चीज हमने निकाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड आया और एल आ गया, राइट। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है तो मैं इसको क्लियर कर दिया आपको। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ से आप यहाँ पास आपको मैंने लिख दिया था। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के क्या फॉर्मूला होता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये भी निकाल सकते हैं हम, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए निकाले। चलिए, तो यहां से एफ हो गया, ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स कंफर्म हो गया ना, यानी इसका डायमेंशन ये होता है। बात समझ में आई? इसका डायमेंशन हमें श्योर हो गया। मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी यानी म्यू जीरो। किसकी बात करेंगे? म्यू जीरो की। म्यू जीरो इक्वल टू कितना होगा, तो म्यू जीरो इक्वल टू कितना, टू पाई आर, यहाँ कर दीजिए, देखिए सर्कमफ्रेंस का है ये, टू पाई आर, यहाँ रेडियस, यानी ये जो है डायमेंशनलेस है आर है, तो बी आर अपॉन आई, इतना हो जाएगा ना, बाकी इतना तो आएगा। तो बी को हम एम, ये अभी हमने निकाला है बी को, तो एम एल जीरो टी माइनस का टू, एक और ए माइनस का वन, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पास, ए माइनस का वन, ठीक है। और अपॉन जो अभी हमने निकाला, देखिए आई को अभी निकाला था ना, क्यू अपॉन टी, ओके, क्यू अपॉन टी होता है, राइट। तो आई को हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी ये कूलाम है, चार्ज है हमारे पास, तो ये देखिए क्यू अपॉन टी, जो हमारे पास चार्ज है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई से, राइट। या क्योंकि यहाँ पास ये करंट है, ओके, तो ये एम्पियर होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई यस और नो? क्लियर? एम्पियर हो गया। जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एम एल जीरो टी की पावर ए माइनस का टू और ए की पावर ए माइनस का टू हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से और अच्छे तरीके से हम इसको लिख देते हैं। देखिए अब क्या है, एम एल जीरो टी की पावर में माइनस का टू, और ए ऊपर जाएगा तो आ जाएगा पास हमारे पास टू, ये हो गया म्यू जीरो का, ठीक है। ये आ गया हमारे पास म्यू जीरो। बी इसका टू हमने निकाल लिया है, एम एल जीरो टी माइनस टू और ए माइनस का वन, ये हुआ हमारे पास बी का होगा डायमेंशन, ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पास हम इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस को, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, इसको तो मैं और अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। ये आ गया सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की अगर बात करते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, ठीक है। हाँ, चाहे आप फाई का रख दे, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चाहे वैल्यू पुट कर दीजिए वहां, एक ही चीज है, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस जो क्या होता है, फाई प्रपोर्शन टू आई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ फाई इक्वल टू हो जाएगा एल आई हो जाता है, बस हो गया, इतना होता है। हम यहाँ पास चाहे फाई का वैल्यू आई इस प्रकार से हम रखते हैं, एल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ फाई क्या है हमारे पास, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अपॉन आई, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास अगर हम रखते हैं, देखिए एम एल जीरो टी माइनस का टू ए माइनस का वन अपॉन, अगर हम यहाँ रखते हैं तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास क्या है, ठीक है, ठीक है। एम एल जीरो टी माइनस का टू, ठीक है।
ओके, एल आई आ गया। अभी हमने निकाला ना उसका, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी हमने कुछ गलत कर दिया। अच्छा, ये जो हमने अभी निकाला, ये यहाँ पास हमने इसको गलत करा यहाँ पास, क्योंकि ये जो हमारे पास आया है ना, ml2t-2, यहाँ पास रखना चाहिए था, और यहाँ पास आ गया ये आई, एक आ गया। अब जब ऊपर रखेंगे आप, तो ml2t-2, और एक ये ऊपर जाएगा तो -2 आ जाएगा। देखिए, तो ml2t-2 a-2 ये आया। ओके, ये आ गया हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का। यहाँ पास मैं मिटा करके बाकी सब चीजें यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसका डायमेंशन डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पास आपका ml2t-2 a-2, ये आ गया इसका डायमेंशन, ठीक है। और बाकी यहाँ पे हम हमें कैलकुलेट करना है तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कैसे हमने किया? अगर कुछ चीजें हमें पता है तो हम आराम से उसको निकाल सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। चलिए, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी बिल्कुल सिंपल है। परमिएबिलिटी दिया, देखिए इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी दिया है, ओके। इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी की बात करा है, इसको कूलाम्स लॉ अगर आपसे आपको याद है ना, वहां से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू का स्क्वायर, Q1 Q2 है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पास ये जो होता है, यानी 1/4 जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आया, यहाँ पास हमने भेजा, तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर का स्क्वायर, इस प्रकार से ही आएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमें बना, यानी यहाँ क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर का कैसे आएगा, ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर ये आ जाएगा, और एम एल टी माइनस का एम एल टी एम एल टी -2, और यहाँ पास आ जाएगा क्योंकि आर है तो एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। जब हम ऊपर भेजेंगे इसको, जब हम ऊपर भेजेंगे तो m का -1, अब देखिए एल एल क्यू हो गया ना, L3 हो गया, क्या हो गया, एल से एक यल ए है, और एक यल एल स्क्वायर है ना, एम एल टी, हाँ, आर का स्क्वायर, ठीक है। जब ये ऊपर जाएंगे, जब ये ऊपर जाएंगे तो एक मिनट कहीं पास मिस्टेक हो गया क्या, ए का स्क्वायर ठीक है, एम एल टी -2, आर का स्क्वायर, एल का स्क्वायर, L3, ठीक। इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी ठीक है। ATL, कहीं पास मिस्टेक हो गई, एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर आगे बात करते हैं।
चलिए एक बार और करते हैं इसको, कहीं पास है फॉर्मूला मिस्टेक, क्योंकि उसका जो आंसर आता है उसके अनुसार चलेंगे हम। चलिए देखिए क्या है कि जो कूलॉम्स का नियम कहता है कि जो फोर्स अप्लाई होता है Q1Q/2 अपॉन आर का स्क्वायर, यहाँ पास के कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है इसको। और ये जो के कांस्टेंट होता है, के का जो वैल्यू होता है 1/4πε0 होता है, ठीक है ना, जिसको हम 9 इंटू 10⁹ इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्या है इसको क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इस प्रकार से इसको हम कहते हैं। तो जैसे अब ये जो हमारे पास है एफ आर का स्क्वायर, ठीक है, एफ आर का स्क्वायर और नीचे क्यू का स्क्वायर आ गया। अब 1/4πε0 ये, तो 1/4π ये जो है एप्सिलॉन 0, तो यानी ये क्या है हमारा डायमेंशन लेस है, तो यानी 1/ε0 आएगा। ओके, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट, 1/ε0 इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से आएगा, एफ आर का स्क्वायर आ गया। ओके, तो यहाँ पास इसको हम किस किस प्रकार से लिखेंगे, ए का स्क्वायर, क्योंकि जो चार्ज है वो करंट और टाइम के मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो टी का स्क्वायर आ गया। और यहाँ पास अब एम एल टी माइनस का 2 इनटू, अब ये आर है ना, ये क्या उसका डिस्टेंस है, यानी एल का स्क्वायर आ गया, तो L3 हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है, तो L3 जब ऊपर जाएगा तो L3 हो जाएगा, राइट। तो हम जब इसको आइडेंटिफाई, मैं सही कर रहा था, तो हालांकि यहाँ पास m के पावर में -1, L की पावर में -3 और t की पावर में -4 और a स्क्वायर, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला, इसका ये सही हमारा इस प्रकार से ये हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई? सही है। तो आप देखिए चारों ऑप्शन में हमारे पास, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारे पास सेम था, मतलब ये जो ये डायमेंशन है ये किस डायमेंशन में मिल रहा था। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहाँ पास आया है, ये हमारे पास ये μ0 का है, यानी ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हो गया मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है, एम एल, और ये हो गया एल कहाँ गया भाई, एल ये हुआ ML2 T-2 A-2, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी आ गया है ये। तो ये सब देखिए, हालांकि यहाँ पास एक 2 होना चाहिए था, यहाँ पास 2 होना चाहिए था, ML2 T-2, तो ये हमारा पास जो बी ऑप्शन है या सेल्फ इंडक्टेंस वाला, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, बिल्कुल सब सही है। अब ये आते हैं हर एक चीज, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं जी। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी भी उसी प्रकार से है, बहुत जबरदस्त है, ये किसका डायमेंशन होगा, ये चीजें हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये देखिए, मैं यहाँ पास इसको कर रहे हूँ, जो फोर्स होता है कि डायमेंशन ये सेम टू सेम उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से अभी हमने निकाला ये। तो यहाँ पास एफ आर का स्क्वायर अपॉन सेम टू सेम अभी, या क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूं मैं, ये क्या होता है एफ इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। जब हम जी का वैल्यू निकालेंगे तो एफ आर का स्क्वायर बटे एम का स्क्वायर आ जाएगा, यानी एम एल टी माइनस का 2, और यहाँ पास एल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पास ये मास का ये 2 आएगा, ठीक है ना, यहाँ पास ये द्रव्यमान है, तो ऊपर जब मास कटेगा तो m-1 आएगा, एल की पावर 3 आएगा, टी की पावर -2 आएगा। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, एम की पावर -1, टी की पावर 3, और ये वाला ये इससे मैच कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो सीधी सी बात है यू है, ठीक है, एनर्जी की बात करते हैं तो यू। तो एनर्जी कोई भी हो, चाहे उसका डायमेंशन वर्क के इक्वल होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तीव्रता की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल सॉरी एक मिनट, क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ये तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे हम, किसकी बात करते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, वो अलग आएगा, क्योंकि वो पोटेंशियल जो होता है ये
एनर्जी U अपॉन M, ये इसका डायमेंशन होता है, ठीक है ना। तो अभी हमने जो एनर्जी निकाला इसका डायमेंशन ये है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं तो जब हम इसको रख देते हैं हम L2 T माइनस का 2 और नीचे M है, ठीक है ना, M से M कट गया तो देखिए ये आया इसका ऑप्शन। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात करते हैं जब G, इसकी इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी कोई भी है तो ये इंटेंसिटी एक्चुअली एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो LT माइनस 2 हो गया, राइट। ओके, तीव्रता है तो कोई भी तीव्रता, क्योंकि जब हम तीव्रता की बात करते हैं तो F अपॉन M आता है, एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन की बात करते हैं, कोई भी इंटेंसिटी हो F अपॉन M आता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा, राइट। तो आप ये देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन है, ये आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का हमारा क्या है, फर्स्ट का जो एक ऑप्शन हमारे पास ए का बी है, फर्स्ट का बी है, मतलब फर्स्ट का सेकंड है, यहाँ पास कॉलम सेकंड दिया हुआ है, तो जी का क्या है, बी है, ए का बी है, ए का सेकंड का भी, ए का सेकंड तो सभी है, ए का सेकंड सभी है, ठीक है। तो ए का सेकंड हो गया, यहाँ पर देखिए बी का चौथा हो गया, हाँ ये भी सही है, और सी का फर्स्ट हो गया, सी का फर्स्ट हो गया, और ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है, क्लियर, हर एक चीज हमने देखा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ये कि एनर्जी के बराबर होता है इफ ए फोर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आ जाएगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, इसका, ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन हमें फाइंड करना। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से एनर्जी इक्वल टू होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप देखिए एनर्जी का जो डायमेंशन होगा ml2 माइनस का 2 होता है, ये चीज है, ठीक है, एनर्जी। और बताया है एनर्जी जो होता है वो किसके कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया और टाइम टी हो गया, ठीक है। तो जब ये तीनों पे डिपेंड करता है तो इसकी पावर हम क्या कर देते हैं, एक्स कर देते हैं, इसकी पावर वाई कर देते हैं, इसकी पावर जेड कर देते हैं। तो ई स्कल टू अगर आएगा तो के स्कल टू हम रखेंगे, इसको के स्कल टू रखेंगे, के स्कल टू रखेंगे एफ की पावर में एक्स, ए की पावर में हम रखेंगे वाई और टी की पावर में जेड। ये हमारा एक आ गया ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया, इसी पे हमें इसी से मतलब हमें, ठीक है, इसी से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं, ठीक है। अब हम इसके डायमेंशन को यहाँ फाइंड करेंगे, देखिए किसके इक्वल के बराबर हम इसको करेंगे। सबसे पहले अगर एक्स वाई जेड हमें पता चल जाता है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका डायमेंशन कहाँ से क्या है। तो सबसे पहले एनर्जी का डायमेंशन देखते हैं, तो ml2 t माइनस का 2, ये तो सेव हुआ। अब ये के कांस्टेंट वैल्यू है, इसका के का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो के को हटाएंगे। फोर्स होता है एम, जो फोर्स होता है एम एल टी माइनस का 2, ठीक है ना, और यहाँ पास हम इसको पावर में चढ़ा देंगे एक्स, ठीक है। इसी प्रकार एल टी माइनस का 2 ये चढ़ा जाएगा वाई, और यहाँ पास टाइम टी है, टी की पावर में जेड ही रहेगा, राइट। इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट करा, ये हमने बात समझ में आई आपके। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम, जो m की पावर है, l की पावर है, t की पावर, यानी लेफ्ट हैंड साइड उन दोनों के पावर्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि वे सेम है, पावर अलग अलग है, जिसकी पावर में आगे अभी 1 है। तो यहाँ देखिए m की पावर इधर 1 है, इधर की पावर m की पावर 1, l की पावर 2, और यहाँ पास हम m की पावर में x, क्या इधर m है, नहीं है, तो m इधर देखिए m की पावर में अगर m नहीं है ना, तो यहाँ पास कोई इसका कोई भी मतलब जो पावर है कोई नहीं आएगा। इसके बाद हम एल को देखते हैं, एल में क्या दिया हुआ है, एल की पावर में एक्स, यहाँ भी एल है, तो हाँ ये वाई का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, वाई का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा पावर, क्योंकि पावर या तो प्लस हो सकती है या तो माइनस हो सकती है, ठीक है ना, सेम बेस होने के चक्कर में। अब यहाँ पास क्या है, यहाँ पास एल नहीं है, ओके। अब आते हैं टी की पावर कंपेयर करेंगे, तो टी की पावर में यहाँ पास एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो माइनस का 2x, इधर टी की पावर हो -2y, और यहाँ पास प्लस जेड, ये चीज है, बस हो गया, बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर को कंपेयर करके हम क्या करेंगे, जो बेस सेम है, ये देखिए सेम है, एम एल एम एल टी सेम है, इसकी पावर इक्वल हो जाएगी, यानी 1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स, इसको हम इस प्रकार से रखेंगे,
1 इक्वल टू हो जाएगा x, 1 इक्वल टू हो जाएगा x। वन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए l की पावर में 2 है ना, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पास x प्लस वाई, और यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास -2x -2y प्लस जेड इक्वल टू, यहाँ पास ये क्या है माइनस का 2 है तो माइनस का 2 कर दीजिए, राइट, ये हो गया। अभी x इक्वल टू है तो x की वैल्यू यहाँ पास पुट कर दीजिए आप। देखिए x की वैल्यू जब इसमें आप पुट करते हैं यहाँ पास पुट कर देंगे तो आएगा हमारे पास x की वैल्यू तो ऑलरेडी x इक्वल टू 1, अब y की इक्वल टू आ जाएगा, तो यानी x की वैल्यू यहाँ 1 है तो ये 2 - 1 इक्वल टू y हो जाएगा, तो यानी y इक्वल टू आ गया 1। क्लियर हुआ, इतनी सी बात समझ में आई। अब ये एक्स वाई जो वैल्यू आई 1, यानी यहाँ पास 1 रखेंगे तो x की जगह -2 आएगा, यहाँ y की जगह रखेंगे 1 तो ये आएगा प्लस जेड इक्वल टू -2, तो ये -2 कट जाएगा, ठीक है ना, आएगा z इक्वल टू 2 आएगा। क्लियर हुआ इतना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जो इक्वेशन नंबर 1 था ये इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पास हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जब हम पुट करेंगे इक्वल टू, इसको पुट करेंगे तो के की पावर के यहाँ f की पावर में 1 है, a की पावर में 1 है, और इसके बाद t की पावर में आया है 2। तो देखिए कौन सा इक्वेशन जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उसको हम वेरीफाई करेंगे। देखिए FAT ये तो गलत हो गया, p के रूप में आया है, FAT के रूप में चाहिए, ठीक है ना, तो सर FAT स्क्वायर सी इज राइट आंसर, इस प्रकार से, ठीक है ना, FAT सी इज राइट आंसर होगा। बात समझ में, इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करा, बात समझ में, एनर्जी है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए इफ ई एंड जी, ये नीट 2021 का क्वेश्चन था, इसको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डिनोटेड एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ई और जी ये एनर्जी है और ये क्या है हमारा पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। देन ई अपॉन जी हैज द डायमेंशन ऑफ ये फलाना फलाना जो है। अगर डायमेंशन आपसे बिल्कुल बहुत जल्दी अगर आपको लिखना है तो बहुत जल्द, जैसे कि हम एनर्जी का भी डायमेंशन लिखेंगे ml 2t-2। अब जी अभी मैंने बताया कि सीधे एफ आर का स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर है, तो जब ऊपर चला जाता है तो जी के वैल्यू क्या आ जाता है कि ऊपर आ जाएगा एम स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा एफ आर नीचे आ जाएगा, तो ठीक है ना, तो m-1 ठीक है ना, L3 और t-2 अभी मैंने ये निकाला था। अब इनको अगर हम डिवाइड कर देते हैं e अपॉन जी कर देते हैं तो ml2 t-2 और m-1 L3 और t-2, ठीक है, इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करके रख सकते हैं। बात समझ में आई। m देखिए अब ये क्या है, इधर m की पावर 1 है, इधर -1, जब ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी m की पावर में 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब यल एक यल से यल कट गया, एक यल बचा, ठीक है ना, यहाँ नीचे एक यल बचा, तो यल ऊपर जाएगा तो यल की पावर में -1 आ जाएगा। क्लियर। अब ये t से t कट गया, मर गया, तो t की पावर 0 आया, तो यहाँ में L2 t-1 सॉरी L क्या आया, m की पावर में 2, L की पावर -1, t की पावर में 0, ये आंसर आ गया फाइनली, m की पावर 2, t की पावर -1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मजा आ गया क्वेश्चन करने में। अब बहुत सारे बच्चों को पता होगा सर जी कहाँ से आ गया, जी बता रहा हूँ ना कहाँ से आएगा, इसको भी बिल्कुल धूल चढ़ा देंगे, क्या बात कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा जो फोर्स होता है वो दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती होता है, तो जी वहां का पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है m1/m2 बाई आर का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने निकाला, m1 m2 यानी दोनों द्रव्यमान है, यानी m स्क्वायर आ जाएगा 4/7। ठीक है, बात समझ में आई। एनर्जी है ऊर्जा, कोई भी एनर्जी आप ले लीजिए, अदरवाइज ये एनर्जी जो होता है वर्क के बराबर होता है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है,
वर्क इक्वल टू होता है, ये वर्क के इक्वल होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, बस हो गया खत्म, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रख दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ वन, देखिए मिनट ऑफ आर्क लिखा है इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसके नियरली होगा, है ना, किसके नियरली होगा ये समझने की बात है। तो जो एक मिनट ऑफ आर्क दिया हुआ है ना, उसको हम कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें देखिएगा, ठीक है। चलिए एंगल की बात करते हैं, थीटा, ठीक है, ये थीटा। अब जो ये एंगल होता है वो थीटा की बात करते हैं, तो 1 मिनट में कितना होता है, ये चीजें है। 1 मिनट में 1 मिनट में 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है, 1/60 डिग्री होता है, इतना होता है। तो डिग्री का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 1/60 इंटू 1 डिग्री, डिग्री क्योंकि आपको पता होगा 180 डिग्री बराबर पाई, यानी पाई बराबर 180 डिग्री, तो डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई, सॉरी मैं लिख क्या रहा हूँ, बता क्या रहा हूँ, आपको पता होगा कि 180 डिग्री को हम पाई के बराबर लिख सकते हैं क्या, डिग्री। अब डिग्री 1 डिग्री यहां से निकलेगा तो पाई अपॉन 180 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यस बोलिए, यस आ जाएगा, 180 डिग्री आया, ठीक है। इस प्रकार से अब जब आप पाई के वैल्यू यहाँ पास पुट कर देंगे 3.60, जो भी दन 3.14 आप पुट करिए यहाँ पास 60 इंटू 180 यहाँ पास आप रखिए, जब आप डिवाइड करेंगे आप, तो 1 मिनट इसकल टू, यानी 1 हम डैश इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1 मिनट को डैश, ठीक है ना, सेकंड को डबल डैश, ये 1 मिनट है हमारे पास, ठीक है। तो 1 मिनट को जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पास से काटे कूटेंगे, ये 22/22/7 ये भी रख सकते हैं, तो 2.91 इंटू 10 की पावर में -4 रेडियन आएगा, ठीक है ना, -4 रेडियन आएगा, 2 पॉइंट, कहाँ गया भाई, यहाँ पास पॉइंट कहाँ गया, यहाँ पास पॉइंट था, ठीक है। तो 2.91 रेडियन आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, राइट, समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, जब दिमाग में स्ट्रेस होता है तो तनाव बढ़ता है ना, टेंशन होता है, जब कब स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन में, 2020 आया था, ठीक ना क्वेश्चन। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता होगा, फोर्स अपॉन एरिया, नहीं पता, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ओके। इसका डायमेंशन क्या होगा, ml/2t-2, सॉरी मैं तो यहाँ पास से रख दिया एनर्जी का, ml/t-2 और यहाँ पास L2 आएगा, तो L से एक कट गया, L ऊपर आएगा, ml-1t-2, ये आएगा इसका फॉर्मूला, ml/t-1, ये किसका डायमेंशन है, स्ट्रेस का, ml-1t-2 ये स्ट्रेस का फॉर्मूला है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूनिट डायमेंशन, समझ में आई। अगला, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत अच्छा, नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा। तो द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये समझिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये थर्मल कंडक्टिविटी को कैसे लिखेंगे, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी यानी के होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उसको हम फॉर्मूला कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, द रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट फ्लो क्या है, ये हीट फ्लो, द रेट ऑफ हीट फ्लो डी थीटा बाई डी टी, ये रेट ऑफ हीट फ्लो इक्वल टू, या यहां पास हम प्रोपोर्शन कर सकते हैं, फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, प्रोपोर्शन कहता है, प्रोपोर्शन द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ, थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section, area of cross section of, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस प्रकार से, ओके। द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ, डेल टी टेम्परेचर है, ठीक है ना, चेंज ऑफ टेम्परेचर,
एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शन क्या है, ए डेल टी है, ठीक है ना, ए डेल टी अपॉन एल है, यानी ए जो है एरिया क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ कॉर्ड का क्षेत्रफल ए है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू आएगा के ए डी टी बाई एल, ठीक है। अब यहां से और के का वैल्यू हम निकालेंगे, तो देखिए के का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो एल अपॉन ए डेल टी, क्योंकि नीचे सब आ जाएगा, ये उलट करके नीचे आ जाएगा, ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो, ठीक है ना। तो ए डेल टी और यहां पास आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, समझ में आई बात, कैसे हमने लिखा, पलट जाएगा, बस हो गया, के इक्वल टू आप हम, ये देखिए ये क्या है हमारे पास, हमें यूनिट निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट। एल क्या हमारा पास लेंथ है, तो इसको मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर है, टेम्परेचर को हम किससे, केल्विन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के, ठीक है ना, इनटू, अब ये डी थीटा बाई डी टी है, ये एक्चुअली ये पूरा जो है ना, सॉरी ये रेट ऑफ चेंज जो है दिया हुआ ना, ये द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ हीट फ्लो, ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है ना, ये पूरा क्या है हमारे पास, ये पावर है, ठीक है ना, यानी शक्ति के रूप में है, ओके, बात समझ में आई। तो इसको हम एनर्जी कहते हैं या, ठीक है ना, क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी कह सकते हैं, कुछ भी पावर है, तो पावर को हम वाट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, वाट है हमारे पास, ठीक है। तो के इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास वाट मीटर, मीटर मान, सॉरी 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 सॉरी, ये मीटर ऊपर से कट जाएगा, एक एक हमारे पास एक मीटर कट जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा मीटर -1 और के -1, ये आएगा के -1, वाट मीटर -1 के -1, कहीं पास आया क्या, यस, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, बात समझ में आई। ये नीट 2019 क्वेश्चन था। अब आते हैं नीट 2017 क्वेश्चन, इसको कैसे आप करेंगे, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। A physical quantity of dimension of length that can be formed out of c, g and e square by 4 pi epsilon 0 is c is the velocity, वेलोसिटी है ना, तो इसको लिख दो ना भैया, इसका डायमेंशन, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना, c is the velocity, और वेलोसिटी ऑफ लाइट वो सेम है, g इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, अभी हमने निकाला, g का वैल्यू अभी फाइंड करा है, ठीक है, m -1 L3 t -2, ये निकाला, एंड ये जो आइटम दिया हुआ है इसमें मजा आ जाएगा, क्या करना है, ठीक है, चलिए, एंड ई इज द चार्ज, तो ये डायमेंशन से तो मतलब नहीं है, हमें कोई खास मतलब नहीं है, इसको हम और इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चलिए, अब इसको हम, इतना बड़ा जो क्वेश्चन है ना, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हमें किसका डायमेंशन निकालना है, इसको विंदास मेथड से सॉल्व करेंगे, विंदास मेथड से, किससे, विंदास मेथड से, बिंदास मेथड्स, कैसे बिंदास मेथड, अब इसमें आप दिमाग लगा कर, अब फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ पूछ लिया, लेंथ भाई, डायमेंशन ऑफ लेंथ कैन बी फॉर्म, यानी हमें डायमेंशन लेंथ के फॉर्म में लाना है, तो लेंथ के फॉर्म में लाना भैया, तो ये जो ऑप्शन भाई हम इसको डायरेक्ट चेंज करेंगे, अगर हम ऐसे करेंगे ना भाई, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 20 मिनट खा जाएगा यही क्वेश्चन, इसको ऑप्शन वाइज चेक करेंगे, यानी हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में लेंथ आता है, ऑप्शन वाइज चेक करके, ठीक है ना, यहाँ पास जी है, ओके, ई स्क्वायर वाई, ई स्क्वायर, अब यहाँ पास हम इसको ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू पुट कर ले पहले, एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और
क्योंकि चार्ज है तो यहाँ पर आर स्क्वायर ई के जो वैल्यू आएगा तो एफ आर स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी एम एल टी माइनस का 2 और इंटू एल टू, टोटल इसका डायमेंशन आएगा एम एल टू टी माइनस का 2, इतना डायमेंशन आएगा। क्लियर? यानी एक डायमेंशन ये हुआ, एक डायमेंशन ये हुआ। अब हम क्या करेंगे कि इनमें हम पुट करेंगे, क्या करेंगे हम इनमें पुट करेंगे, जिसमें क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा ना, वही ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शनली सही होगा। ठीक है, डायमेंशनली हमें इसको फाइंड करा है। 1/c², 1/c², ठीक है। तो 1/c² किस में आएगा ये चेक करें ऑप्शनली। फर्स्ट ऑप्शन में पहले चेक करते हैं। तो 1/c है, देखिए, तो जब 1/c है तो ऊपर जाएगा तो l माइनस, ये ऊपर जाएगा तो l-1, ठीक है ना, और t आएगा, राइट। और यहाँ पास से g का जो वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या है हमारे पास g का वैल्यू m-1 l3t-2 बाई इंटू e²/4 ml2t-2 और 1/2, ठीक है, 1/2। चलिए अब आगे सॉल्व करें इसको। देखिए एल, अब ये क्या है, मैं इसको मिटा देता हूं, यहाँ पास हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे पास मिल गया है जो, ठीक है ना। अब देखिए जब हम l-1 t है ना हमारे पास, तो क्या करेंगे, जब इसको m² आ जाएगा, देखिए m के पावर में ये एक है और ये, तो m तो m कट गया, ये बढ़ गया। अब ये क्या है, l की पावर में आएगा 5, ठीक है, और t की पावर में यहाँ पास कितना है, t की पावर में यहाँ पास 2 है, तो ये t कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। 1/2 जब अंदर मल्टीप्लाई 5/2, तो ये हमारे पास ये रॉन्ग आंसर हो गया, यानी t नहीं आएगा इसमें। क्या आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा, देखते हैं अभी, और सॉरी और आगे कैलकुलेट करेंगे अभी, अभी तो इसको बाद में करो, और आगे भी कैलकुलेट करेंगे इसको। तो चल चेक करते हैं और आगे। एल, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, इसको पूरे को, तो एल देखिए जब अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एल के साथ, तो पूरा जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, एक मिनट, सॉरी यहाँ पास मिस्टेक हो गया है। यहाँ पास एक्चुअली क्या है, यहाँ पास स्क्वायर है, हमने स्क्वायर रखा नहीं है। यहाँ पास l पावर में हमारे पास आएगा -2 और t की पावर में 2, क्योंकि स्क्वायर है। अब चेक करते हैं, देखिए जैसे ही अब क्या हुआ, अब आगे जाइए, देखिए तो यहाँ पास ये l² है, ठीक है ना, l² है, तो ml3t, हाँ, l-2 t माइनस का t2, और जैसे l अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 दूनी क्या, इसका जब l है ना, तो l के पावर में आएगा 5, 3 और 2 6, 3 और 2 5, और ये हो जाएगा t की पावर में -4, ठीक है, 1/2, ओके। कैसे कैसे कैसे, कहीं पर मिस्टेक हो गया क्या, या फॉर स्क्वायर, अच्छा सो यहाँ पास 3 होना चाहिए, ml3t-2, तो यहाँ पास ये 3 है ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ml3
टी माइनस का 2, ये सही है। अब ये देखिए 3 6 हो गया, 6 हो गया ना। अब जब क्या करेंगे, आगे कैलकुलेट करेंगे जब एम एल, देखिए ऑप्शनली वाइज चेक कर रहे हैं हम। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एल माइनस का 2 टी माइनस का 2 इंटू कैलकुलेट करेंगे जब हम इसको, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 से 3 कट जाएगा, यानी 2 3 या 6, 3 आएगा, और टी ये 2 आएगा। अब ये देखिए कैलकुलेट करेंगे हम, जब एल से एल जाएगा तो एल, अब देखिए एल एल वाला, तो एल से एल जब आएगा तो एल बस बचेगा हमारे पास, और बाकी तो ये सब भाई कैलकुलेट करेंगे, जैसे जुड़ेगा तो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि कैलकुलेट करना आगे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। तो जब एल से एल हमें मिल गया ना, एल से एल मिल गया, यानी एल, और ये एल माइनस 2 है और एल की पावर 3 है, तो हमारे पास एल यानी लेंथ मिलेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। इस प्रकार से हम इसको चेक करेंगे। थोड़ा सा लेंथी था, हमने समझा इसको, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Planck constant at the speed of light is vacuum c, and Newton's gravitational constant g are three fundamental constants. Which of the following combination of these has a dimension of length? ये 2016 क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा। अलग अलग हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ वैक्यूम c है, न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है। देखिए बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको उस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो ये किसके बराबर, फिश ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डायमेंशन ऑफ लेंथ। हम लेंथ यहां से भी देखिए ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट भी करके हम देख सकते हैं आराम से। ठीक है ना, तो जैसे आपको सफिशियंट लगे वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो क्योंकि लेंथ का डायमेंशन हमें निकालना है, और ये सब किसके बराबर हो गए, कोई भी ऑप्शन, 4 ऑप्शन भी लेंथ के बराबर होगा। तो एच प्लैंक कांस्टेंट है, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट ई इक्वल टू एच नहीं होता है। देखिए इसको हम कैसे, एच इजकल टू एच न्यू होता है, तो एच इजकल टू हो जाएगा ई अपॉन न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी है एम एल टू टी माइनस का 2, और यह टी माइनस 1 होता है। जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी एम एल टू टी माइनस में माइनस 1 आएगा, यानी एच प्लॉन्क कांस्टेंट है। ओके, एच की जो वैल्यू आई हमारे पास एम एल टू टी माइनस का आया -1, राइट। इस प्रकार से -1 आ गया, क्लियर। ओके, अब इसके बाद अब हमारे पास जी दिया, तो जी तो हम कई बार अभी निकाल चुका, मैंने कई बार बताया है कि क्या होता है जी का फॉर्मूला, सॉरी जी का डायमेंशन क्या होगा वो चेक करेंगे। जी का डायमेंशन जो होगा वो m के पावर में -1 और l की पावर में 3, t के पावर में -2, इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये क्या होगा, जी की पावर में जी की वैल्यू आएगी, राइट। ये आएगा डायमेंशन उसका। अब इसके बाद हमारे पास सी दिया, तो सी का अभी मैंने बताया था, जी स्पीड ऑफ लाइट उसी के बराबर होता है स्पीड वेलोसिटी की इक्वल, राइट। इस प्रकार से निकाल। अब हम ऑप्शन वाइज चेक करेंगे, तो यहाँ पास इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी पावर चढ़ाए 1/2, फिर काटे पीटे, इस प्रकार से हम कर सकते हैं आराम से। अगर नहीं करना है तो दोनों मेथड्स में आपको बताऊंगा, आपको जो सफिशियंट लगे वो करना है। तो यल इक्वल टू, अभी हमने बताया कि हम इसको लॉन्ग मेथड से अगर कैलकुलेट करना चाहे तो उस मेथड से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यल इक्वल टू हमने देखा एच की पावर में, एच के पावर में ए कर लेंगे उसी प्रकार, और सी की पावर में हम क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे, और जी के पावर में क्या कर देंगे, सी कर दे। इस प्रकार से एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, जो भी, क्योंकि अलग अलग देयर इज 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप ये बताइए कि एच सी जी एंड ये सब किससे रिलेशन करते हैं, लेंथ से रिलेशन करते हैं। तो एल इक्वल टू आएगा यल, एच प्लॉन्क कांस्टेंट अभी हमने निकाल दिया, एम एल टू टी माइनस को 1, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। एक इसके पावर में सी क्या है, एल टी माइनस 1, इसके पावर में आप लिख सकते हैं वी, और जी क्या है हमारे पास एम -1 एल 3 टी माइनस का 2, इसके पावर में लिख सकते हैं आप सी। इस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स की आप ऐड कर सकते हैं वैल्यूज। अब क्या करना है, इसको कंपेयर करके एम के पावर में देखना है, एम के पावर में क्या आएगा ए, यहाँ पास एम के पावर में माइनस का सी है तो यहाँ पास माइनस का सी आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पास मल्टीप्लाई होगा तो एम के पावर अलग अलग कर ले। अब यहाँ पास एल, एल की पावर यहाँ पास से 2 के साथ ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, एल की पावर में यहाँ पास मल्टीप्लाई बी आ जाएगा, यहाँ पास एल की पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3c आ जाएगा। टी में आती है, टी में आएगा तो माइनस का ए आएगा, ठीक है ना, माइनस का ए आएगा क्योंकि टी के साथ 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और यहाँ पास टी की पावर माइनस के बी आएगा और यहाँ पास टी की पावर में माइनस का 2c आएगा, राइट। ये अलग अलग है, इसकी पावर में हमें एल की पावर, तो बाकी एम की पावर 0 है, एल की पावर में 1 है, टी की पावर 0 है। तो इसको कंपेयर कराएंगे जब हम, तो देखिए इसको जब हम कंपेयर कराएंगे तो अलग अलग चीजें हमें मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम की पावर में देखिए यहाँ पास इसको हम ऐसे लिख देते हैं अगर, तो एम की पावर में अगर देखा जाए, एम की पावर में यहाँ पे 0 है, एल की पावर में 1 है, टी की पावर 0, तो इसको कंपेयर करेंगे तो एम की पावर में 0, तो 0 इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस सी, इतना आ जाएगा। 2a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, एल की पावर में 1 दिया है, ये 1 आ गया। इसी प्रकार माइनस ए माइनस बी माइनस 2c इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर। इसको और अच्छे तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, नीचे चल के कैलकुलेट करेंगे, ए इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास सी, ये आएगा, ठीक है। अब हम एक वैल्यू यहाँ पास पुट करेंगे, किसी में पुट कर दीजिए आप कहीं भी, ठीक है, तो कहीं भी आप पुट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी आपको पुट करना वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पास पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पास पुट करते हैं ए इक्वल टू, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का सी आ जाएगा, बी माइनस 2c इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू 3c इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस बी हो जाएगा 3c, ठीक है, ये चीज आएगी, माइनस बी इक्वल टू 3c आए। अब क्या करेंगे, ए और जो भी आई वैल्यू ना, तो ए की वैल्यू यहाँ पास पुट कर देगा, तो यहाँ पास 2c आ जाएगा, प्लस अगर बी की वैल्यू पुट करना है, अब अगर बी की वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पास माइनस को 3c रखना पड़ेगा, प्लस 2c इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पास आ रखी है 2c इक्वल टू माइनस 3c प्लस 2c इक्वल टू 1, तो 4c में एक c घटाएंगे तो c इक्वल टू आ जाएगा 1, c इक्वल टू आएगा 1, 4c1, क्या सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा हमारे पास, यहाँ पास माइनस का 3c और माइनस का b, तो b इक्वल टू आ जाएगा 3c इस प्रकार से b इक्वल टू माइनस 3 आएगा। जब भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज तो आएगी माइनस का 2 और 3c, ठीक है। तो 4c इक्वल टू माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी 1, c इक्वल टू 1। एक मिनट, यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 3c था, ठीक है, वही मिस्टेक हो रहा था, 3c। तो जैसे ही देखिए 3c है, अभी 5c हो गया ना, 5c में हम 3c घटाएंगे तो 2c आएगा, c इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ गया, ये देखिए ये मिला हमें, ठीक है, c इक्वल टू ये आया, तो c इक्वल टू 1/2 आया, तो a इक्वल टू 1/2 आया, ठीक है, ये 1/2 आ गया, c इक्वल टू 1/2 आया, a इक्वल टू आया, c इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू आया 1/2, ठीक है। तो -3, ठीक है, a इक्वल टू आएगा हमारे पास 1/2 एंड b इक्वल टू आ जाएगा -3/2, ठीक है। रिकॉर्ड कर लो, ओए एक बात बताऊं मैं आपको, लव मैरिज में ना 1 रुपया दहेज नहीं लगता, ठीक है, समझ में आई बात, वॉल्यूम रिकॉर्ड, ठीक है। If energy is the velocity v and time t and are chosen on the fundamental physical quantities, there is a dimension of physical formula of surface tension will be, ठीक है,
अब आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, और मुझे सलाह दीजिए। सरफेस टेंशन नीतू को दीजिए सलाह, मेरे को मत दीजिए आप सलाह। सरफेस टेंशन एस इक्वल टू एफ अपॉन एल, तो एम एल, देखिए सरफेस टेंशन का जब हम निकालेंगे, देखिए कुछ नहीं है, सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन की फॉर्म में हमें लाना है सरफेस टेंशन, क्योंकि हमें ये चीजें पता है ऑलरेडी कि फोर्स अपॉन लंबाई होता है, ठीक है। तो जैसे हम इसका डायमेंशन रिपोर्ट करेंगे, मैंने आज सुनी घर में कि 5 लाख, ठीक है, मैं आज सुनी 5 लाख मांग रहे हैं। सरफेस टेंशन एस इक्वल टू, लड़का रहता है ना, उसको भी नहीं दे, वो भी ऐसी बात है। आपके पास तो अच्छा खासा काम आते हो, पढ़ेगी भी लड़की भी है, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एस इक्वल टू आएगा ई की पावर में एक्स, अच्छी वी की पावर वाई, टी की, बात है, कमाइए ना तो फिर ऐसी बात है। है ना। तो एनर्जी के जब हम डायमेंशन फाइंड करेंगे, ई इक्वल टू आएगा हमारे पास, हमारी भी औकात बहुत ज्यादा ही है, जिस घर से हम है ना, जिस घर से हमारा मायका है ना, वो बहुत ज्यादा हमारी औकात है। ठीक है, वेलोसिटी वी इक्वल टू एल टी माइनस, ये टी हो गया, ठीक है। और सरफेस टेंशन की बात करते हैं, सरफेस टेंशन एस इक्वल टू आप ही औकात बता रहे हैं, मैं तो दूसरी बात की बोली, मैं बोली लाख में दहेज कहाँ एम से आता है? एल जीरो टी माइनस टू, ठीक है। आपको यही बोला चाहिए था, हालांकि आप ना मांगते ना तो मैं 1 लाख 1.5 लाख भी देती, पर आपने जहाँ आपने बोला मुझे 5 लाख चाहिए, आज मुझे घर में पता चला। एक्स एल टी माइनस वन में यही तो बोल रहे हैं ना आपसे कि आप प्यार करते हैं तो वाई और टी की पावर में, गाली न दीजिए ना। आप किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं बात कर रहे हैं, तो सोच बोलिए, गाली मत दीजिए। एफ की पावर में एक्स, एल की पावर में 2x, और यहाँ से कंपेयर कराएंगे एल तो प्लस वाई, ये बताइए आप, मैं आपको टाइम की दो साल टाइम दूंगा, पिछले साल भी बोले थे कि अभी आप टाइम दिए। ठीक है। और यहाँ पास से देखिए अब कंपेयर कराएंगे, अच्छी टाइम में है, आप देखिए अच्छी बात बात भी होती है आप लोगों की, मतलब हर रिश्ते में, मतलब हम दोनों घर का एक ओके। तो एक्स इक्वल टू आएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 और 2x प्लस वाई, और यहाँ पास इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का, यहाँ माइनस का 2 आएगा, राइट। मुझे तो ऐसा लगता है अभी का रुपए है। ओके, तो एक्स इक्वल टू आएगा यहाँ पास 1, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू माइनस का, पैसा नहीं आता भी। तो माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस जेड इक्वल टू 2, ठीक है, तो जेड इक्वल टू आएगा 2। तो देखिए x की पावर में आप यहाँ चढ़ाएंगे, यहाँ पास अब x की पावर चढ़ाएंगे a की पावर में 1, ठीक है, v की पावर में y है तो माइनस का 2, और z की पावर में देखिए t की पावर z है ना, तो t की पावर में आएगा 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ये प्लस 2 प्लस, हाँ मैं ये बोल रही हूँ, यहाँ इसका दूसरा वहाँ पैसा हुआ, छुट्टी प्लस माइनस 2 है ना, आपने बोल करके पहले यहाँ पास माइनस, प्यार करते हैं ना, यहाँ पास माइनस, तो ये हो गया बी इज राइट तो आंसर, फिर पैसा ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि ये 13 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा इस क्लास में। तो इस क्लास में हमने 13 बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करा। बच्चों हम मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, जय हिंद माय डियर बच्चों।